लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एक सिंपल वेब पेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसके सिंटैक्स क्या होते हैं, उसे वेब ब्राउज़र पे रन कैसे कराया जाता है। जैसे ये हमने देखा था कि हमने एक हेडिंग दिया था और 2 पैराग्राफ्स दिए थे और इसे वेब ब्राउज़र पे रन कराया था। तो हमने इतना जान लिया। तो लास्ट वीडियोस में जैसा कि हमने HTML टैग का यूज़ किया, हेड टैग का यूज़ किया, बॉडी टैग का यूज़ किया, पैराग्राफ्स टैग का यूज़ किया, बट टैग्स क्या होते हैं ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि टैग्स एक्चुअली में टैग्स होते क्या हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। उसके बाद ही हम आगे के टैग्स के बारे में जानेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि HTML टैग्स होते क्या हैं। HTML टैग्स के बारे में जानेंगे आज हम, और जानेंगे HTML एलिमेंट्स के बारे में। टैग्स, HTML टैग्स। HTML टैग्स को हमेशा ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के बीच में लिखा जाता है। यहाँ पे जो बीच में होता है वो टैग नेम होता है, टैग नेम। अब टैग नेम होता क्या है? टैग नेम में एक हिडन कीवर्ड्स होता है किसी भी वेब पेज में। जैसा कि हम अगर यहाँ पे देखें तो ये टैग नेम है हेड, ये टैग नेम है टाइटल, HTML हेड टाइटल। ये सारे टैग नेम क्या हमारे वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहे हैं? नहीं, ये हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक हिडन एलिमेंट होते हैं किसी भी वेब पेज के। और जब हम इसे इंस्पेक्ट करके अगर देखें, इंस्पेक्ट करके नहीं, व्यू पेज सोर्स में अगर हम जाते हैं और व्यू पेज सोर्स में देखते हैं तो यहाँ पे ये सारे टैग्स हमें विजिबल डिस्प्ले हो रहे हैं। हम देख सकते हैं ये सारे टैग्स को, पर हम किसी भी वेब पेज में इनको नहीं देख सकते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि टैग्स जो होते हैं HTML टैग्स, वो एक हिडन कीवर्ड्स होते हैं किसी भी वेब पेजेस में, जो ये डिसाइड करते हैं कि वो कंटेंट कैसे डिस्प्ले होंगे, कंटेंट के डिस्प्ले होने को डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने हेडर टैग दिया है, हेडर टैग दिया है तो ये डिस्प्ले हुआ है हेडिंग की तरह। अगर यहीं पे अगर हम इसे हेडर टैग की जगह P टैग दे देते हैं, यहाँ पे हेडर टैग ना दे के P टैग दे देते हैं, तो ये हेडिंग की तरह नहीं डिस्प्ले होगा, ये एक पैराग्राफ की तरह स्मॉल लेटर्स में ही डिस्प्ले होगा। जैसा कि मैं आपको इसे चेंज करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो इसके डिस्प्ले होने किस तरह से ये डिस्प्ले होगा, इसको डिसाइड कौन करता है? इसको टैग्स डिसाइड करते हैं कि हमने क्या टैग दिया है तो ये उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा। तो आप अभी समझ ही गए होंगे कि टैग्स क्या होते हैं, टैग्स का यूज़ कैसे होता है। H1 टैग जो होता है वो सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है और इसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, पर एक स्टैंडर्ड मैनर है कि हमें इसे हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना चाहिए। तो टैग नेम, और एक दूसरी बात, टैग्स जो होते हैं HTML टैग्स, इसके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो होता है टैग नेम, सेकंड पार्ट जो होता है बीच में होते हैं कंटेंट्स। ये कंटेंट्स कितने भी छोटे या लंबे हो सकते हैं। एंड सेकंड पार्ट भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही होता है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश का डिफरेंस होता है। ये टैग नेम जैसे हमने स्टार्टिंग में टैग नेम लिखा था, एंड टैग नेम भी वैसा ही होगा, बस इसके सामने एक हम फॉरवर्ड स्लैश ऐड कर देंगे। तो आपने देखा कि ये टैग से, ये HTML टैग है, ये स्टार्ट HTML टैग है, ये एंड HTML टैग है, और बीच में कंटेंट्स हैं जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुका है। ये स्टार्ट HTML टैग, दिस इज़ द कंटेंट, एंड और ये एंड HTML टैग है। पैराग्राफ्स के लिए भी हमने ऐसा ही किया।
start tag, then content, after that end tag. अब यहाँ पे ये टैग नेम हेडिंग टैग भी हो सकते हैं H1 to H6, then contents, then end tag. ये H1, H2, H3 कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे तो अब आप समझ गए होंगे कि एक्चुअल में टैग्स क्या होते हैं। ये सारे ही टैग्स हैं जो दो एंगल ब्रैकेट्स के बीच में हम लिखते हैं, और ये टैग्स जो हैं वो वेब ब्राउज़र पे हिडन होते हैं। वो वेब ब्राउज़र पे वेब पेज के अंदर दिखाई नहीं देते। वो सिर्फ ये डिसाइड करते हैं कि हमारे कंटेंट किस तरह से डिस्प्ले होंगे। ओके, अब आती है बात HTML एलिमेंट्स की। HTML एलिमेंट्स क्या होता है? HTML एलिमेंट्स कुछ भी नहीं है। अगर आपने टैग्स सीख लिया है कि HTML टैग्स होता क्या है, तो इसका एक ग्रुप होता है HTML एलिमेंट। स्टार्ट टैग से लेके स्टार्ट टैग, देन कंटेंट्स, देन एंड टैग। मीन्स स्टार्ट टैग से लेके कंटेंट से लेके एंड टैग तक ये पूरा पार्ट कहलाता है HTML एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे यहाँ पे लिखा H1 एक टैग है, H2 एक टैग है, HTML टैग है, पैराग्राफ ये P टैग है, ये एंकर टैग है। ये सारे टैग्स हैं। ये सारे क्या हैं? टैग। ये है हेडर टैग, H2 भी हेड टैग है। ये पैराग्राफ टैग है, और ये एंकर टैग है। ये एंकर टैग है। और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सारे टैग्स जैसे जैसे उनके यूजेस आते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम सारे टैग्स के बारे में जानते जाएंगे। अभी फ़िलहाल एग्जांपल के लिए मैंने टैग्स के टाइप्स बता दिए हैं कि कितने टाइप्स के टैग होते हैं। टैग्स बहुत सारे हैं। ये एग्जांपल के लिए, डेमो के लिए मैंने 4 टैग्स बताए हैं यहाँ पे। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट स्टार्ट टैग से लेके कंटेंट से लेके एंड टैग तक का पूरा पार्ट को हम कहते हैं HTML एलिमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल H1 दिस, is my heading। ये हो गया स्टार्ट टैग, ये हो गया बीच का कंटेंट जो आपका कोई भी हेडिंग हो सकता है, और ये हो गया एंड टैग। तो ये स्टार्ट टैग, कंटेंट और इन टैग ये सारा मिला के हो जाता है। इस पूरे पार्ट को हम कहेंगे HTML एलिमेंट। और कोई भी वेब पेज HTML एलिमेंट से ही मिलकर बना होता है। जैसे आप देख भी सकते हैं यहाँ पे कि जो भी हमको डिस्प्ले होता है वो बॉडी टैग के अंदर का कंटेंट ही हमें ब्राउज़र पे डिस्प्ले होता है। तो ये एक HTML एलिमेंट है, ये भी एक HTML एलिमेंट है, और ये भी एक HTML एलिमेंट है। और ये क्या हैं? ये सारे टैग्स हैं। ये टैग है, ये टैग है, ये भी टैग है। तो यहाँ पे मैंने जितना भी एक्सप्लेन किया उससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होता है वो एक टैग होता है, और स्टार्ट टैग और एंड टैग तक, स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक हम जो भी लिखते हैं वो सारा एक HTML एलिमेंट कहलाता है।
अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ टैग्स भी होते हैं जिनको क्लोज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं एक बता देती हूँ, BR टैग, ये ब्रेक लाइन के लिए यूज़ होता है। इस टैग का कोई एंड टैग नहीं होता है, इसे हम ऐसे क्लोज हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये एक एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है, इसलिए इसे एम्प्टी एलिमेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिर्फ स्टार्ट टैग होता है, कोई कंटेंट या कोई एंड टैग नहीं होता है। तो BR जैसे टैग्स को क्या कहा जाता है, इनको एम्प्टी टैग कहा जाता है, एम्प्टी एलिमेंट कहा जाता है, एम्प्टी एलिमेंट ये कहा जाता है। तो आज हमने सीखा बेसिक HTML टैग क्या होता है, HTML टैग के बारे में जाना, HTML एलिमेंट क्या होता है इसके बारे में जाना एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि कोई भी वेब पेज उन्हीं से मिलकर बना होता है, HTML टैग से और HTML एलिमेंट से। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे बहुत सारे न्यू HTML टैग्स के बारे में, जिनका यूज़ करके हम एक क्रिएटिव और अट्रैक्टिव वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं।